दोस्तों, एक नगर में एक आदमी रहता था और उसे आदमी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा शहर चला जाता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन छोटा बेटा घर में ही रहता है। वह हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन कोई पैसा नहीं कमाता है और उसके पिताजी हमेशा अपने छोटे बेटे के बारे में चिंता करते हैं कि यह अपनी जिंदगी में क्या करेगा। पैसा कमाने की कोई चिंता ही नहीं करता। वह खाएगा कैसे, पिएगा कैसे, यह सोच सोच के हमेशा परेशान रहते थे। ऐसा नहीं है कि वह आदमी गरीब है, उसके पास बहुत ही धन संपत्ति है, लेकिन वह चाहता है कि अपने दोनों बेटे को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करे, ना कि अपने बाप की कमाई हुए पैसों को बर्बाद करके खाली हाथ बैठा रहे। वह आदमी अपने बेटे को अपने आप की तरह अमीर और पैसा वाला व्यक्ति बनाना चाहता है, और जब भी लोग देखें उस व्यक्ति को यह कहे कि आपका बेटा खुद की पैरों पर खड़ा होकर इतना धन संपत्ति बनाया है, इतना अमीर बना है, ना कि उनके बाप की कमाई हुई पैसों से वह अमीर बना है। इसलिए वह व्यक्ति हमेशा अपने दोनों बेटे को पैसा कमाने की बात करते रहते हैं। और बड़ा बेटा ने अपने पिता की बात मानते हुए बड़ा बेटा ने शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए, और छोटा बेटा घर में ही रह जाते हैं। और वह व्यक्ति हमेशा छोटे बेटे को कहते रहते हैं कि देखो, तुम्हारा बड़ा भाई शहर चला गया नौकरी करने के लिए और तुम घर में रह रहकर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। तुम अपने बड़े भाई से कुछ सीखो, अपने बड़ा भाई की तरह तुम भी कुछ काम पर लग जाओ। अगर अभी काम नहीं करोगे तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा? तुम पैसा कब कमाओगे? अपना घर कैसे संभालोगे? घर सामान के लिए पैसे की होना बहुत ही जरूरत होती है, बिना पैसे से कुछ नहीं चलते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति हमेशा तना मारते रहते हैं अपने छोटे बेटे को, लेकिन छोटे बेटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपने काम में लगे रहता है, हालांकि उससे कोई पैसा नहीं मिलते हैं, लेकिन उसको पता है आज जो काम करेगा वह कभी ना कभी काम आएगा। भले यहां पैसा ना आए, लेकिन जो कम कर रहा है उससे कभी ना कभी जरूर पैसा कमाने का तरीका मिल जाएगा। वह यह भी सोचता है कि भले ही बड़ा भाई शहर जाकर पैसा कमा रहा है, लेकिन बड़ा भाई को कोई काम नहीं आता है, वह कोई काम सीखी ही नहीं। वह दूसरे के यहाँ काम कर रहा है, लेकिन खुद का काम नहीं कर रहा है। अगर वह व्यक्ति वहां से निकाल देता है तो क्या होगा? जब तक वहां पर है तब तक वह पैसा कमा सकता है, लेकिन जब घर आ जाएगा तब वह क्या करेगा? ना उसके पास कोई काम का एक्सपीरियंस है, ना वह कभी सीखने की कोशिश की है, और ना ही वह सीखना चाहता है। वह सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, पैसा के पीछे भागता है। लेकिन मेरा उद्देश्य वैसा नहीं। मैं पहले काम सीखना चाहता हूँ, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहता। एक दिन वही काम जो आज मुझे भले ही पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन वही काम एक दिन मुझे इतना ज्यादा पैसा देगा कि मैं गिनते रहते जाऊंगा, लेकिन गिनना खत्म नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। इस तरह से मिलते जुलते और एक आप लोगों को कहानी सुनाना चाहता हूं, जिससे आप लोगों को बहुत ही मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं, और लाइक भी बहुत ही लोग कम करते हैं। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे स्टोरी दे पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नगर में घनश्याम नामक एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। बहुत सी संपत्ति उसे अपने पिता की विरासत में मिली थी, और कुछ संपत्ति उसने अपनी सोच और अपनी समझदारी से अर्जित की थी। सेठ के दो बेटे थे। यहाँ उसका बड़ा बेटा बहुत ही होनहार था, वही छोटा बेटा उसके व्यापार में उसकी कुछ भी मदद नहीं करता था। वह अपनी दुनिया में ही मस्त रहता था। उसे नई नई चीज सीखने का बहुत ही शौक था। कभी वह संगीत सीखने लगता तो कभी कोई दोस्ती कला सीखने लगता था। वही उसे सेठ का बड़ा बेटा व्यापार का लेन देन देखता था। सेठ को हमेशा लगता था कि मेरा छोटा बेटा मेरी संपत्ति को नष्ट कर देगा, क्योंकि वह तो बेफिजूल की चीज सीखता रहता है। वह अपने बड़े भाई से कुछ क्यों नहीं सीख लेता? यह बात उसके मन को बहुत आघात पहुंचती थी कि मेरा छोटा बेटा अपने जीवन में क्या करेगा, ऐसे वह अपने जीवन में उन्नति करेगा और कैसे ऊंचाई को हासिल करेगी। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा कि यह धन संपत्ति मैं बहुत मेहनत से खाड़ी की है, लेकिन जब तुम मेरी संपत्ति का सही उपयोग नहीं करते तो मुझे बहुत दुख होता है। तुम अपने आप की हालत को क्यों नहीं समझते हो? अपने बड़े बेटे की तरफ इशारा करते हुए उसने अपने छोटे बेटे से कहता है कि तुम अपने बड़े भाई से कुछ क्यों नहीं सीख लेते? जरा देखो अपने बड़े भाई को, व्यापार को उसने कितना फैला दिया है।
और एक तुम हो कि व्यर्थ की चीज सीखते रहते हो। तुम्हें संगीत सीखना है, अरे क्या करोगे? व्यापार में मेरा हाथ क्यों नहीं बढ़ते हैं? कोई नई चीज क्यों नहीं सीखते जिससे कि तुम अच्छा धन कमा सकूं? जीवन में धन अर्जित करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? ये सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, अपने अपने जीवन में इतना धन कमाया है, इतनी संपत्ति इकट्ठा की, लेकिन आपके जीवन में कुछ मजा, कुछ आनंद या कुछ उत्साह है? आप सिर्फ धन कमाते हो और धन कमाने के पीछे आप व्यर्थ की चिंताएं करते रहते हो, जबकि आपके पास इतना सारा धन पहले से मौजूद है। पिताजी, मुझे संगीत सीखने में ही आनंद मिलता है, मेरी धन के प्रति कोई रुचि नहीं है। धन हमारे पास इतना ज्यादा है तो मेरे धन की प्रति रुचि क्यों होगी? आप खुद सोचिए। यह सुनकर सेठ तिल मिला उठा और वह अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए बोला कि तुम्हें लगता है कि यह संपत्ति, यह धन सब व्यर्थ है? मैंने अपनी जिंदगी में यूं ही मेहनत की क्या? तुम्हें लगता है? चलो, मैं आज से तुम दोनों भाइयों को 1 साल का वक्त देता हूं। 1 साल में तुम में से जो ज्यादा पैसा कमेगा, मैं अपनी सारी संपत्ति उसके ही नाम करूंगा। याद रखना, मैं अपनी कमाई हुई संपत्ति को यूं ही बर्बाद करने के लिए तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकता। अगर 1 साल के अंदर तुमने साबित नहीं किया तो मैं यह सारी संपत्ति तुम दोनों में से किसी को नहीं दूंगा। यह सुनकर उसके छोटे बेटे को बहुत ही दुख हुआ। उसे लगा कि पिताजी के पास इतनी संपत्ति है, लेकिन फिर भी पता नहीं पिताजी क्यों संपत्ति को ही इतना महत्व देते हैं। लेकिन उसने अपने पिता की खुशी के लिए उनकी शर्त मंजूर कर लेता है। 1 साल का वक्त शुरू हो चुका था। सेठ का बड़ा बेटा तो पहले से ही अपना व्यापार जमा कर बैठा हुआ था। उसे तो कोई समस्या नहीं थी, वह तो अपना धन कमा रहा था। लेकिन छोटा बेटा अभी संगीत के पीछे ही लगा हुआ था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि 1 साल में कितना धन कमा पाता हूं या कितना धन नहीं कमा पाता। वह तो बस अपने संगीत सीखने के मग्न में रहता था। धीरे धीरे समय के साथ बड़े भाई को लगने लगा था कि सारी संपत्ति मेरे हिस्से में आने वाली है, इसलिए वह निश्चित होकर अपना व्यापार कर रहा था। और वही सेठ का छोटा बेटा इन सब चीजों से अभी बिल्कुल बेखबर था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि उसके हिस्से में कितनी जायदाद आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा और 1 साल का वक्त नजदीक आ चुका था, तभी एक चमत्कार हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। यहाँ तक कि उसे सेठ के छोटे बेटे ने भी ये नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इस तरीके से अचानक बदल जाएगी। एक दिन वह जब अपनी संगीत की रियाज कर रहा था तो उसे शहर का सबसे बड़ा कलाकार वहीं से गुजर रहा। तभी उसे कलाकार ने उसे सेठ के छोटे बेटे को संगीत बजाते हुए और खाते हुए देखा, और वह कलाकार उसकी संगीत से इतना प्रभावित हो उठा कि उसे अपनी आने वाली फिल्म में संगीतकार का पद सौंप दिया। संगीतकार उसे जमाने में भी बहुत ही ऊंचा पद माना जाता था, इसलिए अचानक से सेठ के छोटे बेटे की किस्मत बदल चुकी थी। अब उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जब भी कोई नया संगीत गाता तो वह उसे बहुत धन अर्जित कर लेता था। इसीलिए बहुत ही कम समय में सेठ का छोटा बेटा बहुत धनवान बन चुका था। उसे संभव के साथ बेहद खुशी भी हुई। उसे कभी लगता नहीं था कि उसका छोटा बेटा जीवन में इतना कामयाब हो सकता है, लेकिन अपने छोटे बेटे की कामयाबी की वजह से सेठ को अपने सिद्धांतों पर शक होने लगा था। उसने जो धन कमाने के सिद्धांत बना रखे थे वह सारे सिद्धांत ठहरे थे। उसने सीखा था कि जीवन में अगर धन अर्जित करना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके छोटे बेटे ने यह साबित कर दिया था कि बिना मेहनत किए धन अर्जित किया जा सकता है। आप अपनी रुचि के हिसाब से काम करते हुए भी धन संपदा पैदा कर सकते हैं। इसलिए जब सेठ को विश्वास हो चला कि उसका छोटा बेटा धन कमाने के मामले में उससे भी ज्यादा सोच रखता है, तो एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा, आज जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूं उसे बात का तुम्हें बुरा भी लग सकता है, लेकिन अगर तुम अपने अहंकार को बराबर में रखकर सोचोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के मामले में तुमसे और मुझे भी ज्यादा समझ रखता है। यह बात मुझे आज तक पता नहीं थी, लेकिन अब मैं यह बात अच्छे से महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के लिए तुम्हें कुछ आसान तरीका बता सकता है। इसीलिए तुम अपने छोटे भाई किसी को छोटे में मत लेना। उसकी सिक को बड़े गौर और बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है।
इसके बाद उसने अपने छोटे बेटे को संबोधित करते हुए कहा कि बेटा, मुझे तो हमेशा यही सिखाया गया था कि जब तुम ज्यादा मेहनत करोगे तो ही तुम ज्यादा धन कमा पाओगे, लेकिन तुमने इस बात को गलत साबित कर दिया है। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से एक इंसान जल्दी पैसा कैसे कमा सकता है? यह सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहना शुरू किया। उसने कहा कि पिताजी, मैंने जीवन में कभी भी धन के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं तो बस अपनी कला के बारे में ही हमेशा सोचता था। मुझे धन कमाने के कोई तरीका नहीं पता, या ये कह सकते हैं कि किस्मत से मुझे यह काम मिल गया है जिससे कि मैं इतना सारा धन कमा लिया है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मेरी धन के मामले में क्या सोच है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपनी कला को सिखाने में ही ध्यान दिया है। मुझे संगीत सीखने में मजा आता था। मैं पैसा कमाने के लिए संगीत नहीं सिखाता था, बल्कि मुझे इसमें मजा आता था। मैं अपनी खुशी के लिए संगीत सीखना था। मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा संगीतकार भी बन सकता हूँ, लेकिन कहते हैं कि आपकी कला आपको कभी भूखा नहीं रहने देती। इसीलिए मैं धीरे धीरे वह कला सिखाता रहा और मैं एक अच्छा संगीतकार बन गया। मानता हूँ कि कला को सीखने में मुझे टाइम लगा है, लेकिन यह भी सत्य है कि कला सीखने का काम एक दिन या एक महीने का नहीं होता। इसके लिए धीरे धीरे समय देना पड़ता है और समय के साथ साथ आपकी कल जवान होती जाती है। इसलिए इंसान को हमेशा धन कमाने से पहले कोई कल अर्जित करनी चाहिए, कोई कल्प बनानी चाहिए। बिजनेस, संगीत एक्टिंग या कोई खेल भी हो सकता है। यह अनेक प्रकार की कला ही तो है। अक्सर इंसान कला सीखने पर ध्यान नहीं देता। वह शुरुआत से ही समाज के स्वभाव में, अपने घर वालों के दबाव में अपना पूरा ध्यान धन अर्जित करने में ही लगा देता है, जिसकी वजह से शुरुआत में हो सकता है कि वह थोड़ा धन काम तो लेता है, लेकिन लंबे समय के लिए वह ज्यादा धन नहीं कमा पाता, क्योंकि उसने कभी भी कोई गलत सीखने पर ध्यान नहीं दिया। पिताजी, इससे एक बात और निकलकर सामने आती है कि कभी भी धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट या सट्टा बाजार आपको एक बार पैसा दिला सकता है, लेकिन अगर आपको लगातार पैसा कमाना है तो शॉर्टकट आपकी इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि किस्मत आपकी एक बार साथ दे सकती है, 2 बार दे सकती है, लेकिन हर बार आपकी किस्मत आपका साथ दे यह जरूरी नहीं है। इसीलिए ना ही शॉर्टकट अपना और ना ही अपनी किस्मत के भरोसे बैठो। हमेशा इंसान को नजदीक के फायदे की बजाय दूर के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो वर्तमान में तो हमें थोड़ा फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन लंबे समय में वह हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसके बाद उसने कहा कि पिताजी, कभी भी पैसे को बांध कर नहीं रखना चाहिए उसे अपने पास। उन्हें लगता है कि मेरे पास धन जुड़ा रहेगा तो मेरे जरूर में वह मेरे काम आएगा, लेकिन यह धन ऐसी चीज है कि उसे खर्च होना ही होता है। आप उसे कितनी भी तिजोरी में रख लो, जितना भी उसे संभाल कर रख लो, लेकिन कभी ना कभी वह धन तो खत्म हो ही जाएगा। इसलिए धन को बांध कर रखने की बजाय उसे अलग अलग जगह पर लगा दो, जिससे कि आपका धन ही आपके लिए और ज्यादा धन कम कर दे सकता है। आज के समय के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे में सिर्फ 5% लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं दूसरी में यह आंकड़ा 65% का है। जरा सोचिए कि हम अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए उसको बांध कर रखते हैं, उसको अपनी तिजोरी में रख देते हैं, लेकिन इसी पैसे को दूसरी जगह पर लगाकर और ज्यादा पैसा कमाने के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वहां पर हमारा धन खर्च हो जाएगा। अरे, धन को खर्च तो वैसे भी होना है। इसके बाद सेठ के छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, धन कमाने के लिए मुझे लगता है कि इंसान को ऐसा काम करना चाहिए जिसमें उसे अपना बहुत ज्यादा वक्त ना देना पड़े। मतलब अगर मैं मौजूद न भी रहूं तब भी उसका काम चला रहे। इससे यह होगा कि उसे इंसान का समय बचेगा और वही समय वह दूसरे कामों में लगाकर वहां से भी धन और पैसा कमा सकता है। लेकिन इंसान को पैसा कमाने के लिए इतना भी तनाव नहीं लेना चाहिए कि उसे अपने शरीर से ही समझौता करना पड़ जाए, क्योंकि जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत सारा धन कमाया है, लेकिन उनका स्वास्थ्य, उनका शरीर उनके साथ नहीं दे रहा, तरह की बीमारियों से ग्रस्त है। आखिरी और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। जो भी पैसा हम कमाते हैं, अगर हम उसका सही उपयोग नहीं करेंगे
तो भी आज नहीं तो कल पैसा खत्म हो ही जाएगा। इसलिए जो पैसा दूसरों की मदद के लिए, क्या दूसरों को कम देने के लिए खर्च किया जाता है, वह पैसा खत्म होने पर भी आपको दुख नहीं होता। अगर ईश्वर ने हमें धन दिया है तो हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि हमारे जरिए दूसरे लोगों को भी काम मिल सके, दूसरे लोगों का भी जीवन सुधर सके। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि पैसा तो सब कमाना चाहते हैं और वह भी आसान तरीके से, लेकिन काम बहुत कम लोग पाते हैं। इसलिए हमेशा किसी कल को सीखने पर ध्यान देना चाहिए। जितने भी फिल्मी सितारों को हम देखते हैं, जितने भी क्रिकेटर को हम देखते हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत मेहनत करते हैं। उनके शुरुआती दिनों में उनके पास कोई पैसा नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने अपनी कला को सिखाना जारी रखते हैं और लंबे समय तक कल को सीखने के बाद उसका परिणाम उन्हें मिलता है और फिर वह लोग बहुत कम समय में बहुत ज्यादा धन कमा लेते हैं। लेकिन यह एक दिन या एक महीने का काम नहीं होता, इसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। और अगर आप कोई कल अर्जित कर लेते हो तो पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा, लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो आप भागते ही रह जाओगे, लेकिन आपकी दौड़ कभी पूरी नहीं होगी। इसीलिए किसी भी कल को सिखाना आज से ही शुरू कर दो। कल आप कोई भी हो सकती है, शेयर मार्केट, कोई सपोर्ट या कोई बिजनेस। ये सभी कल ही तो होती है जिनके द्वारा हम अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए कहता हूं, पैसों के बारे में सोचना बंद कर दो, पहले कला सीखो, पैसा अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए।